की तो किस्मत ही फूट गई। क्यों? जब धनुष टूटेगा नहीं और मैंने वादा किया जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ बिटिया का विवाह होगा, स्वयंवर होगा, पर कोई धनुष को हिला तक नहीं पा रहा तो तोड़ेगा कौन? अच्छा, सब लोग तो शांत बैठे रहे, लेकिन जो हमारे लक्ष्मण भैया थे ये एकदम से उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज जनक जरा सोच समझ करके बोलो कि कोई हो या ना हो, लेकिन ये छत्री जरूर बैठा इसी से। और क्या कहा अभी तुमने कि बोले उप इतना महाघात और उन पुरखों की तासीर नहीं। और क्या कहा जनक, फिर से बोलो, और दुनिया में कोई वीर नहीं। रघुवीर राम जी के होते और अनुचित वाणी कह डाली है, और यह शब्द वज्र से लगते हैं और पृथ्वी वीरों से खाली है। और सुनो महाराज जनक, अभिमान त्याग कर कहता हूँ और आदेश गुरु का पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है विसात, सारा ब्रह्मांड हिलाऊं मैं। और फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिलक के साथ किस गिनती में है, और सैकड़ों कोस तक ले दौड़ो, इतना तो बल उंगली में है। जैसे ही लक्ष्मण भैया ने कहा कि महाराज जनक जो बात तुमने कही है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, ये मुझे बहुत बुरी लगी। अरे ये तो गुरु की आज्ञा है जो अभी तक मैं खड़ा ना हुआ, वरना ऐसे धनुष न जाने कितने मैंने तोड़ दिए। जो ये बात सुनी महाराज जनक ने तो थोड़ा हृदय को शांति मिली, कम से कम कोई तो निकला, कोई तो यहाँ पर निकला। लेकिन तब तक विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, अरे लक्ष्मण बैठ जाओ। गुरु जी ने कहा, लक्ष्मण बैठ गए। श्री राम जी से कहा गुरु जी ने कि बेटा राम उठऊ राम भंजहु भव चापा, और मेटहु तात जनक परिताप। महाराज जनक का जो संदेह है इसे दूर करो और जाकर के धनुष को तोड़ दो। अच्छा, जैसे कहा तो श्री राम जी उठ करके खड़े हुए अपने गुरु को प्रणाम किया, आगे को बढ़े। जो महारानी सुनैना थी वो सोचने लगी, बड़े बड़े बहादुर तो मत्था रगड़ के चले गए, अब जिन बच्चों से और चले जाएं बेइज्जती करवा ली अपनी, और इन्हें ले जाकर के बोलते ये धनुष तोड़ेंगे। उन्होंने आज्ञा भी दे दिया। क्यों ऐसा करते हैं, क्या फायदा, जानते धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा। जो सीता जी की सखियां थी वो कहने लगी, अरे मैया तुम घबराओ नहीं, तुम्हें क्या मालूम है, अरे इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े, अभी देखना। तो बोले हाँ देख लेंगे, जो इतने बड़े बड़े योद्धा महाराजा नहीं धनुष को तोड़ पाए तो ये क्या खंडन करेंगे। बोले यही तो काम है, यही तो इनकी माया है। बोले अच्छा क्या हुआ। जैसे ही आज श्री राम जी पहुंचे धनुष के पास, और जो धनुष के पास पहुंचे, अच्छा धनुष के पास पहुंचे, क्या रावण ने जो शब्द पढ़े थे तो क्या ये शब्द राम जी ने नहीं पढ़े।
शब्द रावण ने पढ़े थे, वो शब्द क्या श्री राम जी ने नहीं पढ़े थे, लेकिन गुरु की आज्ञा थी कि जाओ धनुष का खंडन करो, धनुष को तोड़ो। और जैसी सीता मैया ने देखा कि जिनको मैं चाहती थी वही धनुष के पास खड़े हैं, माँ भवानी को मनाने लगी, माँ भवानी को मनाने लगी, मैया इस धनुष का जो भार है उसे कम कर देना, ये धनुष टूट जाए, इतने दिन की पूजा हमारी सफल कर देना। अरे अम्मा, ओ अम्मा, 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 थोड़ा शांति का परिचय बनाए रखे तो हमहू का नीक लगे, कथा का ने हम गावे लगवे, बस के तो गौते हैं, ये तो गौते हैं, यह कहियो हमका गावती बड़ा नीक लगे, हमका ये सब कहाती नहीं नीक लगे। हाँ, जत्ते गावे को होए नहीं तो भैया की एक फरमाइश काली 2-3 दिन से आ रही है, नहीं सुनाए है ना, अब हम वहाँ सुनावे लगे तो आधा घंटा ले लिया, फिर कहियो ये चिल्ला रही है, और कहीं ना शुरू में सुना दो तो हम बोले नहीं। देखो शांति का परिचय बनाए रखो। अब आज दिन समापन है तो अब तो ना ऐसा करो, ठीक है। बढ़ो मती उनगाई, बढ़ो मती उनगाई, काहे क्रोध करो बलनाई, कहे अति रघुराई, काहे क्रोध करो बलनाई। गलती तो मेरी है, गलती मेरी है जो मैंने धनुष को तोड़ करके डाल दिया, इसलिए आप जो सजा देना चाहते हैं हमें दीजिए, हम भोगने के लिए तैयार हैं। आप लक्ष्मण भैया से कुछ मत कहिए, जो कुछ भी कहना है हमसे कहिए। उसी समय लक्ष्मण भैया कहने लगे, अरे भैया, अरे तुम क्यों अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो? अरे जब धनुष टूटा तो कितना जय जयकार हो रहा था, चारों तरफ खुशी ही खुशी नजर आ गया है, इसलिए गलती तुम्हारी नहीं, गलती इनकी है। सुनो, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, और इत उत्सव को बिगाड़ना ही मिलो लौटे भैया ने तुम घी को निकालना आए। और तुम कहते हो, लक्ष्मण भैया बोले परशुराम से कि तुम कहते हो कि मैं बहुत बहादुर हूँ, 21 बार क्षत्रियों को इस पृथ्वी से खाली कर दिया। सुनो मेरी बात, अरे जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें, अरे बाकी दया नहीं आई। जोर दिखा रहे हो तुम, यहाँ पर जोर दिखा रहे हो, बलवान बन रहे हो। अरे सगी माँ को मारने वाले तुम हो अपने हाथों से, सगे भाइयों को मारने वाले तुम हो, तो दोषी तुम हो। और अब बाकी दया नहीं आई, और रोवत देखी नहीं तुमने माता मारी गिराई। जैसे ही लक्ष्मण भैया ने कहा कि आखिर तुम बार बार अपनी तारीफ अपने मुख से कर रहे हो, बार बार, अरे अपनी सगी माँ को मार दिया, अपने सगे भाइयों को मार दिया, बलवान बनते हो, बहादुर बनते हो, कहाँ के ऐसे क्षत्रिय हो। जैसे इतने वचन सुने लक्ष्मण भैया के तो परशुराम फिर खड़े हो गए। तन में अग्नि सी लगी और सुन कर ऐसे बहना, फरसाली नो हाथ में और लाल भये दो नैन। फरसे को हाथ में उठाया, क्रोध में आगे बढ़े।
पड़े और कहने लगे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब इसका काम तमाम कर दूं। अरे मैं शांत रहता हूं लेकिन ये बार बार ऐसी बात बोल देता है कि हम क्या करें। अरे आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय विश्वामित्र जी समझाते हैं। कई बार ऐसा हुआ लक्ष्मण भैया बोल देते हैं तो परशुराम जी नाराज हो जाते हैं, कहीं हंस देते जब परशुराम शांत हो जाते तो लक्ष्मण भैया मन में सोचते हैं कि देखो कितनी जल्दी आग बबूला हो जाते हो, कितनी जल्दी बर्फ से ज्यादा ठंडे हो जाते और हंसने लगे। और जब हंसने लगे तो परशुराम जी सोचते जो हमका देख कर देखो फालतू हंस रहा है, फिर खड़े हो जाते देखो हम शांत हैं तो मुझे देख देख करके हंस रहा है, बड़ा शैतान है। फिर लड़ाई चालू हो जाती, कहीं कुछ परशुराम जी महाराज कहते हैं मैं चुपचाप खड़ा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शांत रह सकता हूं। तो बोले तुम चुपचाप खड़े हो, तुम चुपचाप खड़े हो, अरे देखे रहना कहीं पुतला ना बन जाओ, मूर्ति ना बन जाओ। जो चुपचाप खड़े होते वो पुतला ही तो होते। ले औ गुस्सा ऐसा ऐसा हमको बोल दिया, ये बोल रहा है। श्री राम जी कहते क्षमा करना, अरे मैं आपका पापी हूँ, अपराधी हूँ, क्योंकि मैंने धनुष को तोड़ा है। ये बार बार अपने आप को दोषी कह रहे हैं। लक्ष्मण भैया को अच्छा नहीं लगता, परशुराम जी क्रोध में हैं। बड़ी देर तक आपस में बातें होती रही। उसके बाद में परशुराम जी ने कहा फिर भी तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा ही नाम छीन करके रख लिया, मेरा नाम परशुराम, तुमने अपना नाम राम रख लिया। तो कहा अरे श्री राम जी ने समझाया इस संसार में वही बड़ा होता है जिसका नाम बड़ा होता है। फिर शांत पड़े, बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे। श्री राम जी ने बहुत सारी बातें समझाई। अंत में एक बात परशुराम जी महाराज ने कही, क्या? अगर तुम राम हो तो एक काम करो। क्या? पहले तो श्री राम जी ने कहा कि तुम याद करो कि जब तुमने मेरे सीने पे लात मारी थी वो चिन्ह आज भी बने हैं। परशुराम जी को भरोसा नहीं हुआ तो एक काम किया। क्या? एक काम करो कि रामा रामा